अभी मैंने आपको दिखाया, उसके बिल्कुल सामने इस तरह के चेयर पे प्रकृति के मामले में ये ऋषिकेश हरिद्वार से भी एक कदम आगे निकल गया। अब ये ऋषिकेश के राम झूला तक जाने का रास्ता है, उस बीच ये बाजार है छोटा सा, और ये इतना सुंदर बाजार है। जिस तरीके से हमने आपको हरिद्वार में दिखाया था कितने सुंदर बाजार और किस तरीके से नज़ारा था, यहाँ पे भी कह सकते हैं कि उससे कम नहीं, लेकिन हरिद्वार का नज़ारा कुछ और था। बहुत सारे मंदिर वहाँ पे हैं, इसलिए थोड़ा सा नज़ारा और बेहतर कह सकते हैं वहाँ का, लेकिन ये नज़ारा भी कुछ कम नहीं है, यहाँ के पहाड़ भी कुछ कम नहीं है। और प्रकृति के मामले में ये ऋषिकेश हरिद्वार से भी एक कदम आगे निकल गया, जैसे मुझे अभी तक एक्सपीरियंस हो रहा है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा और राम झूला की तरफ जाऊँगा, फिर मैं आपको एक्सप्लोर करते रहूँगा। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm जरा पड़ रहा है मेरा, कुछ नहीं होगा। आप सबका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग में। ये पुल है जिसे राम झूला कहते हैं, और इन दो पहाड़ियों के बीच माँ गंगा किस तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल पास में ही कुछ दूरी पर गोमुख है, जहाँ से माँ गंगा का ओरिजिन होता है, उद्गम होता है, वहाँ से माँ गंगा चलती हैं, और कुछ शहर कुछ राज्यों को टच करते हुए ये आगे जा करके और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और मैं आपको दिखाऊं कि वही राम झूला उस तरफ है जिधर से हम लोग आए हैं, और कुछ देर आगे चलने के बाद से ये एक रास्ता है जहाँ अभी खड़े हैं और आपको दिखा पा रहे हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं इसी बेंच पे। अब हम लोग बैठ के बात करेंगे थोड़ा सा, और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें, आगे बहुत कुछ मिलेगा देखने को। लक्ष्मण झूला, राम झूला के बगल में जो पहाड़ है, उस पहाड़ के बिल्कुल सामने जो मैंने आपको दिखाया, उसके बिल्कुल सामने इस तरह के चेयर पे बैठने का आनंद एक अलग अनुभव है। और यहाँ पे इतनी सुकून, इतनी शांति मिल रही है। एक बार बिल्कुल इसी तरीके से एक पहाड़ के सामने मैं बैठा था शिमला में, और प्राकृतिक का वातावरण, माहौल तो सब किसी को भाता है, और मुझे खास करके मैं इसी के लिए घूमने आता हूँ। अब मेरे मित्र आज सुस्त हैं, मुझे लगता है पहाड़ों से इन्हें नफरत हो गई है। क्या बात है? ऐसी नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा गर्मी और ठंड की वजह से उमस का मौसम चूँकि भी सर्दी नुमा हो गया है ना, फिजिकली थोड़ा सा दिक्कत होने की वजह से थोड़ा सुस्त है, और कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे अगर प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो ऋषिकेश जो ऋषि मुनियों का स्थल रहा है, उसे कौन भूल सकता है। वेद के आधार पे चल रहे हैं, आज उसी पुराण के बदौलत लोग चल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हमें प्राचीन चीज़ों को भविष्य से जोड़ता है, वर्तमान से जोड़ता है। ये तमाम चीज़ें, सभी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कह सकते हैं। बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, और इसको इस कदर इतिहास लिखा गया है, हमारे सांस्कृतिक इतिहास, उसको बदला नहीं जा सकता, नहीं बदला जा सकता। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। और अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि सामने छोटा सा एक बीच है, तट है, जहाँ पे बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। अभी हम वहाँ पर जा कर के और उस सुंदर दृश्य, उसका आनंद लेंगे, और हम स्नान भी करेंगे। वाकई हम लोग जंगल में समय बिताने का मज़ा एक अनोखा एहसास होता है, अनोखा एक्सपीरियंस होता है। और अभी जिस पथ पे हम चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऋषि मुनियों का आश्रम है। देख सकते हैं ऋषि मुनि लोग भी जा रहे हैं लोग, और सभी अपने ध्यान में है, ध्यान में है, चिंतन में। ये जो जगह है राम झूला से हम लोग घूम करके, और पास में एक बीच जैसा जगह है, वहाँ पे नहा करके और हम लोग लक्ष्मण झूला की तरफ बढ़ रहे हैं जंगल के रास्ते होते होते। और ये इस कदर प्राकृतिक का सुंदरता आप देख सकते हैं, क्या बताएं। ओह माय गॉड, ये
कोई शब्द नहीं है, बस चुपचाप रह करके आप इस अनोखे से प्राकृतिक सौंदर्य का मजा लीजिए। चाय पी करके यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चाय है क्या भैया? कोई बात नहीं, 500 का है ना, सब चल जाएगा। 3 चाय बनाना है आप, और क्या रखे हो खिलाने का? पकौड़े हैं? पकौड़े तो खत्म हो अरे भाई बना दोगे तो सही होगा ना। बर्फी है, मैगी है। बर्फी खिलाओगे आप, मीठा मीठा। ऋषिकेश, देवों और ऋषियों की धरती कहा जाता है इसे। राम झूला से घूमने के बाद अब हम लक्ष्मण झूला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और पहले तो पहाड़ चढ़ना हुआ, फिर एक ऊंचाई पे जाने के बाद अब पहाड़ से उतरना है। अब देख सकते हैं ढलान किस तरीके से है। और मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर और है लक्ष्मण झूला आने में। वहाँ पे 15 से 20 तल्ला मंदिर है, वो भी हम आपको एक्सप्लोर करेंगे। बस बने रहिए मेरे साथ। माय गॉड, इतना सुंदर नज़ारा ऋषिकेश। तो मैं बताते ही यार आपको, हर जगह हम आपको ज़बरदस्त एक से बढ़ के एक नज़ारे को दिखाया मैंने, लेकिन ये नज़ारा मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। मो माय गॉड, ये पूरे के पूरे चट्टान, पूरे के पूरे पर्वत, बादल मोबाइल में हो सकता है नहीं दिखे, लेकिन पूरे के पूरे बादलों से घिरा हुआ है। ये होटल्स का रूम है और रूम के बाहर एक कॉरिडोर मिला हुआ है। कॉरिडोर मिला हुआ है जिसमें हम लोग यहाँ बैठ करके बातें कर रहे थे। और बात करते करते हमें ये लगा कि आपको यहाँ का जो व्यू है वो मैं आपको दिखाऊं। उधर से गंगा बहती आ रही है, वही पहाड़ मैं 2-4 बार आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। और ये देखिए क्या शानदार नज़ारा है। नीचे घाट है, लड़कियाँ नहा रहे हैं। ये शानदार नज़ारा है। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अपने रूम से और इसके बाद खाना खाएंगे, नीचे रेस्टोरेंट है, लेकिन उससे पहले आराम करेंगे क्योंकि बहुत थकान है भाई। अब आगे की जर्नी को अगले वीडियो पे दिखाऊंगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो ज़रूर देखें। बहुत ही थकान।